नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और लर्निंग वीडियो की कि मार्केट में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में आपको डेली बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक मार्केट है इस समय की मार्केट ना। सीरियसली मैं अपनी जो ट्रेडिंग है वो 5% कैपिटल से कर रहा हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, अगर मैं 1 लाख से करता हूँ ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि उसका जो 5% है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने करी कि भाई 5,000 रुपये से ऐसा है कि भाई ट्रेड भी करते रहो और शाम तक मान लो अगर हमने 3-4 हज़ार रुपये कमा लिए तो ठीक है, नहीं कमा लिए, गंवा दिए, तो भी कोई बात नहीं है कि बड़ा कैपिटल नहीं गंवाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में जितना मर्जी डिसिप्लिन हो, लेकिन वो धैर्य, वो संयम, अगर मार्केट के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसा है, तो पैसे से धैर्य इमीडिएटली चला जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितना मर्जी धैर्य और संयम आप रख लीजिए, आपके पास अगर पैसा कूद रहा है मार्केट में, तो वो पैसा क्या करता है, वो पैसा आपके धैर्य को खींच लेता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए। देखिए, ये कैंडल निफ्टी में दिखने को छोटी लग रही है। इस एक कैंडल ने बिलीव मी, इस एक कैंडल ने सेंसेक्स की 20 रुपए वाली कॉल को 20 रुपए वाली कॉल को लगभग लगभग 300 रुपए की कॉल पहुंचा दी। और ऐसे ही मुझको एक मैसेज भेजा एक किसी ने, जो अपना बैंकेक्स है ना, बैंकेक्स की एक पुट को, है ना, मतलब सेंसेक्स की एक पुट को कह रहा हूँ, और ऐसे बैंकेक्स की एक पुट को मुझे मैसेज आया है किसी का, और वो ट्रू है। 65,000 का जो पीई है ना बैंकेक्स में, वो 20 रुपए से 1,000 रुपए का पहुंचा दिया। 20 रुपए से 1,000 रुपए का एक लास्ट की 5 मिनट की कैंडल ने। कैन यू बिलीव? ये मार्केट है क्या है? ये पूरी तरीके से गैम्बलिंग है। आप देखिएगा चार्ट खोल के, मैंने आपको बता दिया बैंकेक्स का पीई का 65,000 का पीई का चार्ट खोल के देखिएगा। 20-25 रुपए से वो 1,000 रुपए पहुंच गया सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है। सो ये है मार्केट, ये बेसिकली इस समय कंप्लीटली जुआ है। तो आप सोचें कि नहीं, हम बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, जो मर्जी क्यों ना हो, आप इसके अंदर पूरे चांसेस हैं कि आप इसके अंदर लॉस करेंगे। अभी के लिए देखिए, आप प्रिडिक्शन पे जाइए मत जाइए, एक ही बात है मेरी, कि आप अपनी क्वांटिटी को 5% कर लीजिए। अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो इसको करिए। अगर आप सर्वाइव नहीं, देखिए हो सकता है मार्केट में बहुत जल्दी लोग कैश से कट कर दें इसको और हम प्रीवियस वाले उसके ऊपर आ जाएं, प्रीवियस वाले एटमॉस्फेयर पे आ जाएं, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। लेकिन अभी के लिए पैसा बचाइए। धीरे धीरे मार्केट नीचे आ जरूर रही है। अगर हम डे के चार्ट पे मार्केट को देखें, डे के चार्ट पे मार्केट नीचे आती हुई जरूर दिख रही है डेफिनेटली। और ये और भी नीचे अभी आ सकती है, और भी नीचे आ सकती है। मैं थोड़ा-सा इसमें पुट में ही बायस्ड हूँ। बायस्ड मैं पुट साइड में ही हूँ, लेकिन क्या है कि पुट साइड में पैसा कमाना भी आसान नहीं है ड्यूरिंग द मार्केट। हाँ, अगर आप 3:15 से 3:30 के बीच में जुआ खेलना चाहते हैं, गैम्बलिंग करना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपकी लॉटरी निकल जाए, है ना? और आप हो सकता है इमीडिएटली ज़ीरो पे भी आ जाएँ। मैंने आज अभी सेंसेक्स में देख रहा था मैं, जो 300 रुपए का या 250 रुपए का पुट चल रहा था, कॉल चल रहा था, वो एक ही कैंडल में सीधे 0.05 पर आया। मतलब ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर ना, तो इसलिए थोड़ा-सा मार्केट में बच के रहें, मार्केट में आराम से ट्रेड करें, मार्केट में पैसे को सेव करें। देखिए, अभी मेरे लिए मार्केट थोड़ी-सी नेगेटिव मार्केट ही है। जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी, अगर मार्केट गलती से भी नीचे खुल गई, गलती से भी मार्केट गैप डाउन खुल गई, तो मार्केट में और बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है ना? मार्केट ऊपर खुलती है तो भी मार्केट में गिरावट ही देखने को मिल सकती है, पर तब हो सकता है इतनी बड़ी गिरावट देखने को ना मिले, थोड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन दिखेगी गिरावट ही। तो मैं थोड़ा-सा पुट साइड में हूँ। मेरे से अगर आप क्लियरली पूछेंगे ना 15 मिनट पे या 30 मिनट के चार्ट पे जाके कि सर आप अपना व्यू बताइए। देखिए, मैं मेरा काम ना यूट्यूब से पैसा कमाना, ये सब चीज़ें नहीं है। अगर ऐसा होता, मैं सारे टाइम मैंने कोई भी, अगर आप देखेंगे, मैंने किसी वीडियो के अंदर अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके नहीं रखा हुआ है। किसी भी वीडियो के अंदर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं। सिर्फ इसलिए कि मुझे ये नहीं करना। मेरे कुछ जॉइन मेंबर हैं, आप कहेंगे कि सर आपने जॉइन बटन सिर्फ इसलिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर हम, आप जब ऑनलाइन आते हो, आप जब लाइव आते हो, हम कुछ आपसे क्वेश्चन करें, आप हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकें, हम आपसे बात कर सकें। सिर्फ उनके लिए, बिल्कुल जॉइन नहीं करना। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, आपने चैनल को जॉइन नहीं करना है, सीधे कह रहा हूँ। अगर आपको ये लगता हो कि नहीं सर ने तो जॉइन बटन ऑन करके रखा है, मत करो, जॉइन बिल्कुल भी मत करो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है।
आपको ये है कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो बात एक अलग है। अदरवाइज डोंट ज्वाइन इट, राइट? सो मार्केट में मैं ज़बरदस्ती व्यू नहीं देना चाहता। मैं इसलिए व्यू नहीं देना चाहता कि नहीं जी चलो वीडियो बनाना है तो लाओ यार कुछ तो व्यू देने। व्यू था, मेरा व्यू था, नेगेटिव साइड का मेरा व्यू था, लेकिन मार्केट उसमें भी पैसा कमाने नहीं दे रही। मैंने पर्सनली, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली पिछले, अगर मुझसे आप 15 दिन का डेटा या 20 दिन का डेटा माँगोगे, तो मैं पिछले 20 दिन में 3 से 4 महीने, 4 महीने से भी ज़्यादा पीछे चला गया। मतलब अगर पिछले 4 महीनों में मैंने कर के मान लो 2 लाख रुपए कमाए थे सपोज़, तो पिछले 15-20 दिन में वो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए घटा दिए और पीछे 4 महीने बैक जो मेरा अकाउंट था मैं वहाँ पर पहुँच गया। मतलब पिछले 3-4 महीनों की जो ट्रेडिंग है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये अब मैंने बिल्कुल, अब पिछले 4-5 दिन से मैंने बिल्कुल 5% ट्रेडिंग के ऊपर आ गया हूँ। किसी दिन 2000 रुपए लॉस, किसी दिन 2000 रुपए का प्रॉफ़िट। अब ऐसे पे आ गया हूँ मैं। मैंने कहा नहीं, इसको, इस फ़ेज़ को निकल जाने दो। इस फेज़ में अगर हम घुसे रहेंगे तो गलतियाँ हम करते रहेंगे। इस फेज़ से हमें बेसिकली निकलना है, और एक बार हम इस फेज़ से निकल गए ना, तब मार्केट में अच्छे चांसेस पैसा कमाने के हो सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर, उस हिसाब से मार्केट के अंदर थोड़ा-सा ट्रेड करिए। उस हिसाब से मार्केट के अंदर थोड़ा-सा सोचिए कि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। सर्वाइव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे, फिर क्या करेंगे? फिर तो बेकार है मार्केट। अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे तो फिर तो ख़त्म है। तो कोशिश ये कीजिए कि हमें हर हालत में मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है। दैट हैज़ टू बी योर टॉप प्रायोरिटी। अब सर्वाइव कैसे होगा? सर्वाइव होगा अगर आप क्वांटिटी कम रखेंगे। देखिए मेरा व्यू तो डेफ़िनेटली नेगेटिव का ही है, मेरा व्यू पॉज़िटिव का नहीं है। कल को मार्केट 500 पॉइंट खड़ी हो जाए। लेकिन मेरा व्यू थोड़ा-सा अभी भी नेगेटिव साइड का ही मार्केट के अंदर में बना हुआ है। ये मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा-बहुता जो है ये ड्रामे करा के ना, ये ड्रामे बेसिकली कर रही है। ये धीरे-धीरे बहुत प्यारी एक लाइन पर है। बार-बार इस लाइन पे मार्केट ने क्या किया है, बार-बार इस लाइन पे मार्केट तोड़ना चाह रही है, और जब इसको तोड़ेगी ना, तो एकदम से यहीं आके गिरेगी मेरे हिसाब से। ये इतना बड़ा जो है, ये 24,000 से लेके और 22,400 तक का ये जो 1600 पॉइंट का मूव है, ये बहुत जल्दी मार्केट ने देना चाहिए। लेकिन मार्केट अभी हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो पर्टिकुलरली बिल्कुल नहीं चल रही है। अगर आप मेरी एनालिसिस देखेंगे तो मेरी एनालिसिस इस समय ऑलमोस्ट ज़ीरो मान लीजिए। आप 10% 15% कहेंगे, ज़ीरो ज़ीरो 0% मान लीजिए। क्यों मान मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा है। देखिए जो लोग रूल रूल के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, रूल के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनको मार्केट ने बिल्कुल ध्वस्त करने की, उनको ख़त्म करने की सोच ली है कि रूल, अब मैं उनके दिमाग से, ज़हन से, हर जगह से ये हटा दूँ कि रूल नाम की कोई चीज़ होती है। और मेरी ट्रेडिंग रूल बेस्ड रहती है, तो रूल बेस्ड या कुछ कुछ सेटअप बेस्ड हम ट्रेडिंग करते हैं हमेशा कि हाँ ये सेटअप बन रहा है, अब नेगेटिव बन सकती है, अब पॉजिटिव बन सकती है। एक सेटअप को देखा, उस रूल्स को जीरो कर रही है, तो जीरो कर रही है तो डेफिनेटली एनालिसिस की जो प्रिडिक्शन है, जो एनालिसिस की एक्यूरेसी है, वो भी ऑलमोस्ट क्या हो गई है, वो भी 0% हो गई है, राइट? तो इसलिए अभी तो मेरी एनालिसिस के आप ऊपर जाइए ही मत। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी तो आप ऐसा कोई ढूंढ लीजिए जो बिल्कुल तुक्के मारता हो, और जो तुक्के मारता होगा वो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा ठीक बैठ जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि हर एक का दिन आते हैं, तुक्के मारने वाले के भी दिन आते हैं, रूल्स वाले के भी दिन आते हैं। लेकिन रूल्स वाले के दिन 80 बार आते हैं, तुक्के वाले के दिन 20 बार आते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि 0% है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मार्केट ने नीचे जाना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू मार्केट में ऊपर का नहीं है। ये भला ही मार्केट ने बीच में एक ग्रीन कैंडल बना दी, कल फिर एक ग्रीन कैंडल बना दे, वो बात अलग है। मेरा व्यू थोड़ा-सा नेगेटिव है। कोई टारगेट, कोई ऐसे में एसएल, ऐसे में कोई एंट्री की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसका ना कोई मीनिंग नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पिछले इतने दिनों के अंदर अगर कोई अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने बहुत तगड़ी ट्रेड्स दे दी, सो आप उसके ओवरऑल वीडियो देख लीजिए, कोई बहुत तगड़ी ट्रेड किसी ने नहीं दी, क्योंकि बहुत तगड़ी ट्रेड बनी ही नहीं, तो ट्रेड दे कहाँ से देगा कोई भी बंदा, बहुत तगड़ी ट्रेड है ना। तो इसलिए ये बॉक्स पूरा का पूरा खराब गया है। ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं गया, रैंडम है ये, बहुत ज़्यादा रैंडम है। इसमें एक दो मूव अच्छे आए इसके अंदर, जैसे ये मूव एक तगड़ा आया था इसके अंदर, ये एक मूव तगड़ा आया था इसके अंदर, ये भी मूव ठीक था, ये भी मूव एक जो था गिरने वाला है ठीक था। तो 2-3 मूव आए, लेकिन अदरवाइज़ ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा एक फेज़ बड़ा ही मार्केट के अंदर एक कांस्टेंट जैसा सा रहा है।
है ना? थोड़ा-सा मेरे आपसे राय यही रहेगी कि कैपिटल को बचाइए, कैपिटल बचाना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैपिटल बचा के ले जाएँगे ना, बिलीव मी आपको बहुत अच्छे दिन मिलेंगे, है ना? तो ये अभी इतना डगमगाइए मत, इतना ये मत सोचिए कि यार ये हो क्या रहा है, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। आप सिर्फ़ ट्रेडिंग पर ही निर्भर रहेंगे ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपने ट्रेडिंग पर निर्भर नहीं रहना, आपने कहना है कि ट्रेडिंग तो चलती रहेगी यार, और चीज़ें कर लेते हैं, अभी अच्छी नहीं चल रही, बाद में कर लेंगे। मतलब इतना पेशेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।